हाँ भाई, क्या है तुमसे? मखान हो जाएगा। कल क्या कर रहे थे हम लोग? graphical representation of straight line। हैं? 6th लेसन था। हाँ, अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना उसके तो। हाँ सर, वो डायग्राम वगैरह वो सब होमवर्क आपने दिया था। बता। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर आपने 6.3 और उसका मिसलेनियस वहां तक होमवर्क दिया था। हाँ सर 6.2 6.3 6.3 और और मिसलेनियस। मिसलेनियस। हाँ, वो ग्राफिकल ना। हाँ, समझा मैं। हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। सर उसमें वो सर, थोड़ा मिसलेनियस नहीं समझा कि वो मतलब कौन से साइड में वो हम लोग को करना है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तेरे को कुछ समझा ही नहीं? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा समझा। क्या नाम है तुम्हारा? सर मंथन। तुम्हें क्या नहीं समझ? इतने तो क्लियरली बताए थे, वापस वीडियो सुने। देखो क्या है ना, अपने दिमाग में कचड़ा पाल के रखोगे तुम्हें फायदा नहीं करेगा। मैंने बहुत क्लियरली बताया था। अब तुम उसमें कंफ्यूज होने का काम करो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तुम्हें क्या कंफ्यूजन है? किस साइड, मतलब कंफ्यूजन क्या है? एक लाइन का इक्वेशन है, उसमें किसी भी साइड का पॉइंट डाल दो, जो साइन आएगा वही साइन उस साइड के सारे पॉइंट का रहेगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ भाई मंथन, बोलो। अब एक चुप हो जाते मैं क्लास को तुरंत बाहर निकाल दूंगा, मैं सच्ची कभी बाहर सर निकालूंगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से साइड में लेना था वो नहीं समझा। तो सारी वैल्यूज डालने, वो लास्ट में देखो ना सर, वो दोनों तरफ 0 0 डालने का। उसके बाद वो कौन से तरफ। मूर्खों वाली बात कर रहे हो, ठीक है। ये हमको प्लॉट करना है, ठीक है। हाँ सर। पहला स्टेप क्या कहा था मैं तुमको? पहला स्टेप ही नहीं मालूम होगा? पहला स्टेप ये था। हाँ सर ये पता है। तो प्लॉट करो। लाइन प्लॉट करने आती है तुमको? नहीं आता होगा। हमारी बातों से लग रहा है मुझे तुमको नहीं आता, बिकॉज तुम तो नोट्स पढ़ते नहीं हो, न सुनते हो वापस से। चलो बताओ, लाइन प्लॉट कैसे करते हैं बोलो। आता है प्लॉट करना? हाँ या ना? हाँ। बता। सर उसमें वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डाल के x 1,0 और y 0,1। बट एक्स को 0 वाई आएगा, वाई को 0 एक्स आएगा, पता नहीं क्या बोल रहा है। चलिए लाइन आ गई अपनी। हाँ सर। अब बोल तेरी क्या समस्या है? हाँ सर यही होगा। हाँ बोल सर तेरी इसके समस्या, हाँ बोल। बाद वो नहीं समझ रहा कौन अबे से क्या साइड नहीं में। समझ में आ रहा मेरे भाई? किसी भी एक साइड का पॉइंट डाल दे। कोई भी एक पॉइंट, इस लाइन ने प्लेन को दो पार्ट में कट किया है, तेरे को ये दिखता है नहीं दिखता है? हाँ सर दिखता है। हाँ तो फिर वो बता कोई पॉइंट। हाँ बोल, कोई पॉइंट डाल को। 0,0। डाल। डाल। वीडियो लेक्चर अपलोड क्यों करता हूं मैं फिर? 0,0 डाल। कल का तुमने वीडियो लेक्चर सुना था वापिस से? नहीं सर। क्यों बताओ? 0,0 पे साइन क्या आ रहा है बोलो? 0 प्लस 0 -1 क्या है साइन बोलो? नेगेटिव। सर क्या मतलब हुआ? मैंने क्या बता, कल 3 पॉइंट लिखवाए थे ना। इस निगेटिव का क्या मतलब हुआ बताओ? मैंने कल सेकंड पॉइंट लिखवाया था, क्या था? कि लाइन के एक साइड का जो पॉइंट डाल के जो साइन आएगा वही साइन कहाँ आएगा? फोन करूं क्या तेरे को मैं बात करने के सर लिए? वो चुप हो जा रहा है पार्ट भाई। 1। हाँ, अरे पार्ट 1 पार्ट 2 भाड़ में गया। 0,0 डालने पे तेरे को साइन क्या आया? नेगेटिव आया। हाँ सर नेगेटिव आया। तो मैंने क्या बताया था? कि लाइन के एक साइड का पॉइंट डालने पे जो साइन आएगा वही साइन उस साइड के हर पॉइंट के लिए रहेगा, ये बताया हाँ था। सर। हाँ वेरीफाई भी सर। किया था। हाँ इसका सर। मतलब इस लाइन के, मतलब इसका मतलब कौन सा साइड का पॉइंट डालेंगे तो नेगेटिव आएगा? अरे भाई, इस नेगेटिव। लाइन नीचे जहां पे जिस साइड लाइन के एक साइड तुमको पता। सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट राइट क्या है बेस में? 0,0 के साइड में कि 0,0 के अपोजिट साइड में, ये बोलोगे ना तुम बेटा? हाँ सर। सर 0,0 के। तो उधर में सब में नेगेटिव आएगा ना? हाँ सर। तो उसके उल्टे में क्या आएगा? पॉजिटिव। उसमें दिक्कत क्या है फिर? ओके सर वो
सर समझा। सुनो, जब क्लास में पढ़ाता हूँ उस वक्त चीजों को ध्यान से समझो पहले बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अपने मन के जो 8 9 10 में तुमने कचड़ा पढ़ रखा है ना, मैथ्स को टफ बना रखा है, उसको भूल जाओ पहले। बिल्कुल सिंपल होती है मैथ्स, जितना बताया उतना सच है, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है। मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारा 8 9 10 पूरा रिवाइज किया है, ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज किया, ज्योमेट्री पार्ट छोड़ के फिलहाल। ये बात चमकती है। हाँ यस सर। चलो बताओ कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे। यस सर। बोलो। आया क्या कॉमन रीजन, कुछ आ रहा है। हाँ सर। सर पहले के 2 पॉइंट्स 4,0 0,4। हाँ वो तो ठीक है, बताओ भाई बाकी लोग बताएं क्या आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन आ जा रही है आप लोगों के साथ, तुम आपके बैच में आप लोग कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो यार। आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि बैठे हुए हो तब बता दो यार। सर 1 मिनट कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। सर सॉल्व ठीक, कर। हाँ ठीक है सॉल्व करो, कोई बात नहीं। ये बोल दो ना सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बोलो, रिस्पॉन्ड तो करोगे ना।
कोई करके नहीं आया था क्या होमवर्क? सर डन। हाँ सर, हो गया। भाई कोई तो होमवर्क करके आया होगा ना क्लास में यार, कोई नहीं करके आया था होमवर्क? हाँ सर Yes, किया। sir. तो ये लाइन कौन सी बना रहा हूँ ऊपर मैं? वाला पार्ट। ये सर बना रहा हूँ फर्स्ट मैं, पार्ट। हाँ फर्स्ट पार्ट थोड़ी ना है। ये 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 वाई लाइन बनाई मैंने, ठीक है? हाँ हाँ और इसका चाहिए लेस देन 0, तो नेगेटिव पोर्शन, राइट? तो इसका यस सर, नेगेटिव पोर्शन कहाँ पे है? नीचे की साइड है। पीछे दूसरी लाइन क्या है? तो वो y x को 8 और y को 4 पे, ठीक है? अंदर से वो लाइन ये है, ठीक है? और इसका भी लेस देन 0 चाहिए, तो कौन सा रीजन आ जाएगा इसका? सर वही नीचे की साइड होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ अभी सर। क्या है, x पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव मतलब x कहाँ पॉजिटिव होता है? y एक्सिस के वही ये से राइट में। अरे हाँ, यस सर y पॉजिटिव कहाँ होता है? x एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे। x एक्सिस के ऊपर ऊपर। यस सर। तो फाइनली कॉमन रीजन कौन सा है बताओ? बीच वाला पार्ट है जिसमें रेड ब्लू और वो सब है। हाँ ये बात चमकी क्या? यस सर। यस सर। अरे सभी का आपने होमवर्क नहीं किया है क्या? 6.2 6.3 कब थी क्लास? कल ही थी क्या? हाँ सर, कल ही हुआ था। 6.2 हो गया, आप लोग तो 6.3। ग्राफ पेपर ही नहीं खरीद पाए होगे अभी तक। तो ग्राफ पेपर खरीद लिए थे, नहीं खरीद पाए थे? मेरे पास जितने था मैंने उसी में किया। नहीं नहीं, ग्राफ पेपर चाहिए भाई, ग्राफ पेपर चाहिए ना, ठीक है? चलो फाइन, ग्राफ पेपर बनाना है ना भाई, नेक्स्ट संडे को सबमिट कराऊंगा ना सेंटर पे। ओके एनीवेज, सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ और समझाऊं कि क्लियर है ये चीज? क्लियर है सर। क्लियर है सर। मंथन बेटा क्लियर है अभी नहीं क्लियर है? थोड़ा और डांटूं तो क्लियर होगा? नहीं सर क्लियर है। मंथन डांटू और क्लियर हो गया? नहीं सर क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है फाइन। तो अपन इससे आगे बढ़ते हैं। तो फिर अपना 1 से लेके 6 चैप्टर तक चीजें हो गया है सर। हो जाती हैं, है ना? सर डिफरेंशिएशन का वो चैप्टर था वो भी हो ही गया। लास्ट के 2 एक्सरसाइज। सर इसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करा दो ना। कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स? नहीं सर नॉर्मल वाले सर, उसमें दो मतलब 2 बार यूज होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू। क्या? एक मिनट बता। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का फर्स्ट पार्ट बात कर सकते हैं। ना ना, लिमिट डेरिवेटिव कौन सा, क्या करना है इसमें बोलो? कौन से करने को कह रहे हो तुम मिसलेनियस में? सर इस ये चैप्टर के 6 पॉइंट हाँ तो कौन सा क्वेश्चन करना है उसमें? फर्स्ट वाले पर फर्स्ट वाला? ये तो बताया था ना भाई, यहाँ पे तो तुम 6.1 का होमवर्क नहीं किए थे क्या अभी तक? किया सर पर उसमें एक बार यूज हुआ ना, ग्रेटर देन इक्वल्स। अरे भाई तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं सिखाया था क्या आपको? कैसी बात करते हो आप लोग? अगर ये सॉल्व करना आपको नहीं आता है, आप लोग क्लास 4 5 में क्या सिखाया जा रहा है आज? इसका क्या मतलब होता है बताइए हमको? यही आपको दिक्कत आ रही है ना? क्या दिक्कत है बताइए? इसका क्या मतलब हुआ? का मतलब x का वैल्यू जो है वो -5 से 6 के बीच में है। ये एंड लेस देन। समझे कि नहीं समझे अभी? हाँ बोलो। सर हाँ सर। तो ये क्या आया? -1 से बड़ा 2x यस सर। एंड 2x ग्रेटर लेस देन। then, 5 एंड
x is equals to -1. -1। तो अब दोनों का कॉमन एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन ना। Yes sir. तो सॉल्व कैसे करेंगे? -12 से बड़ा है Yes, दोनों साइड क्लोज। और दूसरा वाला 5 से छोटा है 5 से छोटा है इंफिनिटी तक। या फिर इक्वल टू तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया बताओ? हाफ से 5 के बीच हाफ से वाला। 5 के बीच में। x is equals to x बिलोंग्स टू, समझा? हाँ yes sir. चलो ठीक है, तुमने पूछ लिया, अच्छा ही किया। ओ भाई साहब क्लियर है? आप लोग होमवर्क कर नहीं रहे हो, फंस के रह जाओगे, मैं कह रहा हूँ। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आपको फंक्शंस पढ़ाए थे मैंने, छूट गया था बीच में ही, याद नहीं आ रहा मुझे। सर फंक्शंस पूरा हो गया, रिलेशन types of- फंक्शन पूरा चैप्टर हो गया। उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाया था मैंने। हाँ सर। हाँ सर, मॉड्यूलस फंक्शन हाँ वगैरह हाँ सब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओ स्ट्रेट लाइन तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही था मैंने। हाँ हाँ। सर। ठीक है, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या क्या पढ़ा था, याद है आपको? हाँ सर, आपने Slope। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह करवाया था। और स्लोप बताया था, याद है? हाँ स्लोप। yes सर। sir. टेन ठीक है। थीटा। चलो ठीक है। तो अभी ऐसा लग रहा है मैंने आपके बैच में शायद कराया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, शायद लिखा था फिर अब किया था शायद। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो अगर सर आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही करवाया है एंड कांस्टेंट। हाँ सर। मतलब सर जो एनसीईआरटी में मॉडुलस एंड ऑल जो भी बाकी सब था वो सब आपने नहीं करवाया है। आपने पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, इन सब के बारे में बताया था। ये तो कह रहा है करवाया है मैंने। हाँ नहीं सर, सर, क्योंकि मैंने 2.3 तक आप मतलब होमवर्क तो हो गया है सर। सर आपने होमवर्क दिया था पर आपने ये बाकी सारे टाइप ऑफ फंक्शन नहीं बताया था। 2 पॉइंट, अरे ये चैप्टर 2 का मैंने होमवर्क पूरा दे दिया था ना, तुम लोग श्योर हो? मॉड्यूलस, हाँ सर, पूरा दिया आपने होमवर्क। एक मिनट रुक जाओ, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये नहीं पढ़ाया है? नहीं सर। नहीं सर. नहीं पढ़ा है। इंटीजर फंक्शन पढ़ा है। ये कैसे है? इसको पढ़ाया कैसे? ये कह रहा है पढ़ाया है। मेरे स्कूल से पढ़ के आया हूँ। नहीं, बट आपके यहाँ मैंने पढ़ाया हुआ था फंक्शन का रेंज वेंज सब। सर हाँ वो हाँ, रेंज सर। वेंज पढ़ा था बट अपने से पॉलिनोमियल फंक्शन तो कराया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अंतर नहीं पड़ता उससे, वो तो भी जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो तो कर लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, मॉडुलस फंक्शन मैंने पहले पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ये बता दो, पहले पढ़ाया नहीं पढ़ाया मॉडुलस भी कभी और पहले? नहीं सर। मैंने नहीं बताया कि मॉड ऑफ 5 जो होता है 5 होता है। हाँ सर वो ये पढ़ा. तो, वो ये तो बताया पढ़ाया है था, सर आप। ये तो पढ़ाया, पक्का पढ़ाया है यार ये तो। हाँ, ये पक्का सर, पढ़ा ये है, तो वो पढ़ा है। इंटीजर वाला भी।
और मैंने ये नहीं पढ़ाया GIF ऑफ 2.1 जो होता है 2 होता है। नहीं सर। नो सर। ठीक है, चलो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं पहले, अब बात छेड़ दी है तो ठीक है। ये आपका थीटा है, अगर ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू m1x प्लस सी है, और ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू m2x प्लस सी है। ओके, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। मुझे ज्योमेट्रिकली बताओ थीटा क्या होगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। डिवाइड अरे बाय मालूम है d2 ना? माइनस d1। हाँ सर मालूम है। tan थीटा क्या होगा? बोलो क्या होगा? tan अल्फा 2। अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1। क्या tan a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया क्या मैंने? हाँ हुआ है तो सर। किसी की मतलब आत्मा जवाब नहीं दे रही है। किसी की भी आत्मा, क्या हो गया आप लोग की आत्माओं को? तो tan अल्फा 1 क्या होगा? m1 ना, ये तो मालूम है ना, x के साथ जो रहता है स्लोप होता है, नहीं मालूम है? यस सर। यस सर। tan अल्फा 2 m2 मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ सर। तो आपका tan थीटा कितना हो जाएगा? m2 माइनस m1 m1 m2। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो व्हाट वी फाइनली से कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड लगा देते हैं, और हम कहते हैं कि अब जो थीटा आएगा वो हमारा एक्यूट एंगल की ही हम बात कर रहे हैं। अब इसको सोचने में तुमको थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि आपने मॉड क्यों लगाया है। ठीक है, तो ज्यादा मत सोचो। तुम ये बताओ मुझे कि अगर एक दो लाइंस हैं तो उनके बीच में जो एंगल्स होंगे वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर सप्लीमेंट्री होगा। अगर एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल क्या होगा? 150 150। ये बात चमकती है। तो हाँ मॉड सर। लगा के क्या कर दिया हमने? जब मॉड लगा दिए तो हमारे पास अब जो थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? हमेशा एक्यूट आएगा ना। हाँ सर। तो अगर मान लो मॉड लगाने से एक्यूट आएगा, मान लो एक एंगल 40 डिग्री आया, दूसरा एंगल तुम बता सकते हो ना कि 140 आएगा। यस सर। हाँ बस इसलिए मॉड लगा दिया जाता है, ताकि ये फालतू में चिक चिक नहीं रहे कि एक्यूट एंगल है कि ऑब्टूज। भाई लाइन के बीच में हम लोग दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, तो मॉड लगा के मैंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? अब मैं हमेशा मुझे क्या मिलेगा इस फॉर्मूले से? हमेशा एक्यूट में। हमेशा एक्यूट मिलेगा ना, और 180 से माइनस कर देंगे, दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है सभी को? यस सर। सर मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ -5 5 होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ाया तो था। ओके सर। उद्या रूट ऑफ उद्या परवा काय हे असणार, उद्या काका असणार घरी आणि परवा आशेत असेल. मग जर नसले तर तुम्हाला बोलू. चुप बैठते। किती रूट सांगाल एक्सिस तुमचा फोन लागत नाही. माइक बंद कर सार्थक। रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स एक्स मॉड एक्स। मॉड एक्स। मॉड एक्स। बताया था ना रूट एक्स स्क्वायर हाँ क्या सर, होता है? बताया था, एब्सोल्यूट बताया। वैल्यू ऑफ एक्स ना। यस सर। हेलो, हाँ सर। यस सर। नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। समझ में आ गया। अगर मॉड ए इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस माइनस। प्लस माइनस 5। बस
पाई या -पाई। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर यस सर। सर हाँ आपने सर, कल का कॉपी कर लिया। AP3 का लेक्चर अपलोड नहीं किया शायद। हाँ नहीं किया है। यहाँ तक क्लियर है? अपलोड करोगे क्या आज? यस सर। हाँ करूंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। सर एक सिम- एक सेकंड प्रीवियस पेज करना। यस सर। नहीं नहीं एक मिनट रुको। कैसे करोगे बताओ? बोलो भाई, कैसे करोगे सॉल्यूशन? सर हेलो? पहले सर ये M1 स्ट्रेट लाइन है और वो पॉइंट्स निकाल लेंगे। M1 नहीं भाई, यहाँ पे स्लोप कितना आ गया बताओ? √3 √3। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या होगा? सब y को एक साइड रखेंगे, बाकी सब यहाँ पे स्लोप कितना आ गया? 1/√3। 1/√3। स्लोप तो रीड करना आता है ना दोस्त, की नहीं हाँ आता सर। है? हाँ सर, h का जो वैल्यू रहेगा वो m1 माइनस m2 बाई m1 1 m2। कितना आएगा बताओ? 1 प्लस, वो 1 हो जाएगा m1 m2। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। कितना बना बताओ? 3 माइनस 1 √3 बाई √3 4 बाई। √3। अरे ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। कुछ कैलकुलेशन गलती हो गई क्या? सर हाँ, गड़बड़ लगा। √3 और √3 कट हो जाएगा ना? हाँ बहुत जल्दी बोलो, बढ़िया। नीचे 1 रहेगा। हाँ नीचे में 2। 2 रहेगा। हाँ 2। नीचे में 2 रहेगा तो ऊपर का √3 बच जाएगा ना? हाँ सर। ये और कट गया, कितना आ गया? 1/√3। दैट इम्प्लाइज थीटा कितना होगा? 30। 30 डिग्री। ये बात चमकी?
मतलब ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो फिर अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ Yes, सर। यस सर। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो बताओ कंडीशन क्या होगा? अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है और दोनों पैरेलल है तो क्या होगा? कंडीशन बताओ। सर थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा बोलो? अरे गाइस अगर M1 पैरेलल M2 थीटा 0 होगा ना यार तो क्या होगा भाई? m1 इक्वल टू m2 होगा ना। और तुमको साफ साफ यहाँ से नहीं दिखा क्या? क्या दोनों पैरेलल हैं? हाँ अगर सर। दोनों पैरेलल हैं तो ये हाँ एंगल सर, अल्फा हाँ और हाँ। ये एंगल अल्फा है ना। क्या हाँ सर चल रहा है यार? 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर 0। बस हाँ सर बोलते हो तुम लोग यार। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? थीटा 90 बनेगा। tan 90 क्या होगा बोलो? अगर ये m1 है और ये m2 है तो tan 90 कितना होता है बताइए? m1 माइनस m2 बाई हेलो 1 प्लस m1 m2। तो से तो 0 tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड। क्यों होता है अनडिफाइंड? क्योंकि tan 90 क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है ना। हाँ सर। अनडिफाइंड 1/0। क्यों होगा? 1/0 tan सर 90 डिनोमिनेटर अनडिफाइंड 0 क्यों है। होता है? बिकॉज ऑफ tan 90 अनडिफाइंड क्यों सर वो होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 जीरो बाई आता है। मीटर है 0। 0 डिनोमिनेटर में जीरो है। इसका मतलब क्या आ गया बोलो? 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स बोलो 0। m1 m2। तो दो लाइंस पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या है? m1 इज इक्वल टू 2 m2। और दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। -1। दो लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या है? m1 इज इक्वल टू m2। m1 इक्वल टू m दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है? m1 m2 इज m1 इक्वल टू इक्वल टू -1। -1। ये बात चमकती है क्या? हाँ Yes, सर। सुनो वापस से। दो लाइन 90 पे है, एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2 है तो tan 90 क्या होगा? m1 माइनस m2 बाई 1 1 प्लस 1 प्लस 1 m1 प्लस m2। m1 m2। tan 90 क्या होता है? sin 90 बाई cos 90 ना। हाँ सर। तो हाँ इसका सर। मतलब cos 90 जीरो है ना। हाँ 0 रहेगा और sin तो 90 इसका 1। मतलब हाँ 1 प्लस m1 m2 क्या होगा? जीरो होगा ना। हाँ सर। हाँ हाँ। यस सर। 1 प्लस m1 m2 क्या होगा? जीरो होगा ना। 0। यस सर। तो 90 की कंडीशन क्या आएगी? m1 m2 इक्वल टू m1 m2 इज इक्वल टू माइनस। -1। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो। हाँ। सब लोग श्योर हैं क्या कि जीआईएफ मॉड और फ्रैक्शनल नहीं पढ़ाया था? सर मॉड वाला पढ़ाया आपने। यस सर मोड पर है। नहीं, पहले पढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ, अभी जब फंक्शन पढ़ा रहा था। नहीं सर। ठीक है। नहीं सर। सर आपने वो बेसिक कंसेप्ट्स में पढ़ाया था। कॉपी करो। कॉपी कर लिए?
यस कर रहे सर लास्ट। यस सर। तो अपन खत्म कर लेते ना, मॉडलेस वाला पार्ट कैसे बच गया, मुझे आश्चर्य लग रहा है। तो ठीक है, फिर अपन फर्दर जाने के पहले जो पिछली चीजें हैं ना उसको खत्म करना जरूरी है, ठीक है। ओके। हाँ सर। तो आप लोग कह रहे हो तो आपकी बात मान रहा हूं मैं। आपको मैंने वो सब तो बताया था ना कि एफ प्लस जी एफ जी प्लस जी एक्स होता है। अलजेब्रा फंक्शन किया था कि नहीं किया था? हाँ सर अलजेब्रिक फंक्शन हुआ था। नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूँ रे, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। कुछ तो गड़बड़ है। वो एफ जी एक्स वाला। हाँ हाँ सर। तो बाकी लोगों को तो याद ही नहीं आ रहा है कुछ भी, बस तुम ही बोल रहे हो मेरे को हाँ याद वो है। सर वो कराया था। क्या कराया था। चीज? ये कराया था एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस, ये कराया था नहीं कराया था? हाँ अरे भाई हुआ है सर। शुभ शुभ के अलावा कोई बोलेगा मुझे किया है कि नहीं किया है? जो शुभ तो हाँ सर फ्रैक्शनल किया हाँ है। सर। हाँ सर किया है। देखो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके अपन बात कर लेंगे अब जब बात छिड़ गई है तो। एक होता है मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत डिटेल में पढ़ना होता है आगे, फिलहाल तो अपन बस बेसिक जानेंगे मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉड एक्स डिफाइंड कैसे होता है ध्यान देना। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स, अगर एक्स नेगेटिव है तो -x। -x। आप सोचो ना, मॉड ऑफ -5 क्या होगा बताओ? माइनस ऑफ +5 या माइनस, माइनस ऑफ -5। मॉड ऑफ -5 क्या होगा? माइनस ऑफ -5। माइनस चमका, ऑफ माइनस 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 क्या बन जाएगा? प्लस। क्लियर है क्या? +5। हाँ यस सर। अरे आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। मॉडुलस फंक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? सर क्लियर है। है। क्लियर है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना बता दो बस मुझको आप। हाँ यस सर। सर क्लियर है। एक होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो रूट एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड एज मॉड एक्स, मॉड x। ठीक है। एक होता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। आपको फंक्शन का मतलब तो पता है ना, क्या होता है? इनपुट जाता है और आउटपुट आता है। आउटपुट तो आता है। ये स्पेशल फंक्शंस हैं, डिफाइंड हैं ऐसे कि अगर x नेगेटिव है तो क्या आएगा? -1। अगर x 0 है तो क्या आएगा? 1 0। अगर x 1 से, अगर x 0 से बड़ा है तो क्या आएगा? 1। 1। हाँ ये तीन चीज क्लियर है? हाँ सर। सर एक चीज में डाउट है, क्योंकि स्कूल में ये ग्राफ के साथ बताते हैं तो वो जरूरत है क्या? ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं, अभी जरूरत नहीं है मुझे। ओके सर।
स्कूल में तो क्या ही करना है, एक ग्राफ बना दिए तुम्हारे लिए मॉड एक्स का, लो जी ग्राफ बन गया मॉड एक्स का। अब वो Okay, थोड़ी ना है, अभी पहले अपन स्ट्रेट लाइन तो कर ले पहले, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो साइनम बोलिए फंक्शन के आगे क्या लिखा है? किसका बेटा? सिग्नम फंक्शन के आगे हाँ क्या लिखा है? सिग्नम फंक्शन SGM, SGM SGN, ठीक है, हो गया। यस Yes, sir. सर, एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी बट आउटपुट -1 ही आएगा अगर सर नेगेटिव है। डिफाइंड है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा ओके गॉट इट सर। रैप करें? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। Integer function. तो GIF(x) is defined as greatest integer। पता नहीं, लग रहा है मैंने पढ़ाया था तुम लोग को। पक्का नहीं पढ़ाया था? अच्छा नहीं सर, नहीं पढ़ाया। नहीं सर। GIF(x) is defined as greatest integer less than or Equal to x. equal। अरे भाई इसने गेट बंद करो तो यार। अरे हेलो Yes, sir. रेहान, बंद करो गेट यार। greatest integer is defined as greatest integer less than or equal to x, ठीक है। तो सोच के बताओ मुझे, अब जो डेफिनेशन है उससे 3.1 का GIF क्या होगा? 3 3. फॉलो द डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन Less than or equal to x. 2.9 का GIF कितना होगा? 2. 4 का GIF क्या होगा? 4. माइनस 1.1 का GIF 1. माइनस -1। नहीं रे, हाँ सर लेस कोई देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। -2। 1. -2 भाई, तुम सब कुछ भी बोलते हो क्या? सोच के बोल थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छा। लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स क्या? हाँ हाँ सर। ओके। एक्स वही इनपुट, ये है ना एक्स इनपुट, जो भी एक्स अंदर गया है वो। हाँ सर। 2.1 का क्या होगा GIF? -2.1 का -3। -3। अरे सिंपल सी बात, जो नंबर है ना उसके लेफ्ट वाला इंटीजर या वही इंटीजर, तो -11 का GIF कितना होगा? सर -11। -11 ना। हाँ सर डेफिनेशन -11। डेफिनेशन क्या नहीं पढ़ रहे हो भाई? लेस देन और इक्वल टू लेस एक्स। देन और इक्वल टू एक्स। -3.9 क्या होगा? माइनस 4. -5.1 क्या होगा? -6. 4 का क्या होगा? 4. -13.99 का क्या होगा? -14. -6.5 का क्या होगा? -7.
ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। भाई साहब सभी को क्लियर है? हाँ सर। हाँ पक्का कि झूठ बोल रहे हो बेटा? झूठ नहीं बोलना। लास्ट होता है स्पेशल फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, fractional x is defined as x minus gi of x। मतलब फ्रैक्शनल x का क्या डेफिनेशन है बेटा? x माइनस x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फ्रैक्शनल 1.6 क्या होगा? 1.6 माइनस 1। हाँ बोलो 1.6। सर 1.6 माइनस 1 मतलब 0.6। समझे? हाँ सर। फ्रैक्शनल 2 कितना होगा? सर 0। 0। फ्रैक्शनल 3.1 कितना होगा? सर 0.1। कॉपी पे करके देखिए बेटा। फ्रैक्शनल 4.6 कितना होगा? 0.6। फ्रैक्शनल 1.6 कितना, 1.9 कितना होगा? 0.9। कोई नहीं कर रहा है ऐसे ना? अब गलत करोगे? अब नहीं कियोगे तो पूछूंगा अगर गलती भी तुमसे। हुआ सर। चलो बताओ माइनस 1.6 का कितना होगा? माइनस सर 0.4। माइनस 1.6 माइनस 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 1.6 कितना होगा? माइनस 1.6 माइनस प्लस 2 प्लस प्लस 2 कितना होगा? 0.4। अरे ये क्लियर है? यस सर। फ्रैक्शनल माइनस 3.9 का कितना होगा? 0.1। निकालो भाई, लिख के निकालो। माइनस 3.9 प्लस सॉरी माइनस बोलो। माइनस ऑफ माइनस कितना आया? 0.1। माइनस 3.9 प्लस 3.9। माइनस प्लस कितना आया? 0.1। अरे बात चमक रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। हमेशा तुमको यही यूज करना है। हमेशा तुमको यही यूज करना है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। बोलो भाई। हाँ सर। तो क्या तुमको एक चीज ऑब्जर्व हुई इतने देर में कि जो फ्रैक्शनल एक्स है, नोट ऑब्जर्व, फ्रैक्शनल एक्स जो रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा रह रहा है लेकिन 1 से 1 से छोटा। स्मॉलर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लो। ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर करें, क्या करें? इधर ही होना है, सर नीचे अलग कर ले। ऊपर वाला होगा।
यस सर डन यस सर Yes, sir. Done. अरे इतना क्लियर है क्या? यस Yes, सर sir. यस सर ठीक है, आप लोग जो चैप्टर 6 का होमवर्क दिया है वो करते रहो। आज अपन ने 3-4 चीजें पढ़ ली ना। एक क्या पढ़ा अपन ने, बताओ, चलो रिवाइज करने फटाफट। क्या पढ़ा बोलो? एंगल बिटवीन द लाइंस क्या है? tan थीटा इज Angle इक्वल टू mod mod m2 of minus m1 minus m2 by 1 by 1 plus minus m1 m2. तुम लोग देख के बोलो ना, मैं याद कर थोड़ी ना बोलता हूँ तुरंत यार, देख के बोलो। अगर लाइन पैरेलल है तो जी m1 is equal to इक्वल होगा Sir, zero है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा जीरो 90 होगा m1 is equal to 9. m1 m2 इक्वल टू माइनस minus plus 1 और 5 स्पेशल फंक्शन पढ़े, ठीक है? यस हाँ सर क्लास में चैप्टर 6 का होमवर्क अच्छे से करके आइए, ठीक है? ओके Yes, सर ओके सर अभी चैप्टर 3 पूरा खत्म कर सकते हैं आप। हाँ सर चैप्टर 3 का मिसलेनियस भी खत्म करना होगा ना, डिस्कस करना होगा ना चीजों को। चलो ठीक है। चैप्टर 2 ना हाँ चैप्टर 2 मतलब इन शॉर्ट चैप्टर 1 से 6 तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। हाँ सर हाँ और वो sir. सर वो डिफरेंशिएशन का भी हो ही गया नहीं वो तो ठीक है, वो तो मतलब स्कूल वाले को वो तो बड़ा चैप्टर 12th में करना ही होगा वापस से। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ yes सर sir, बस कॉम्प्लेक्स नंबर वाला थोड़ा सा बचा है। हाँ सही करिए। वो आपने बोला AP4 के साथ होगा हाँ मैं करता हूँ उसको, ठीक है चलो रखो। बाय Bye, सर सर